लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सीख लिया था निकालना। तो मैं आपको बताता हूं दोबारा से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हमने सीखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंगल थीटा पर, और यदि बोर्ड पे देखो, यदि ये डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर, तो जो डी फाई होगी एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई इंटू डी ए होती है, ई डॉट डी ए। क्लियर है क्या बात, डी फाई डी ए, बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और यदि आपको टोटल फ्लक्स निकालनी हो तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई, टोटल फ्लक्स जो होगी इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। कभी कभी इस वेक्टर को वो डीएस वेक्टर भी लिख देते हैं किसी किताब में। तो जो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या होगा, यहीं पे लिख लेना बेटा, लिख लेना, इसे नोट कर लेना। और जो फॉर्मूला होगा टोटल फ्लक्स का वो ई डॉट डी ए या ई डॉट डीएस भी हो सकता है। क्लियर है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, ये जो फ्लक्स थी ये फ्लक्स है फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। क्लियर है क्या बात। लेकिन कभी कभी क्या आता है कभी कभी क्या, जो अब हम गॉसेस लॉ पढ़ने वाले हैं, तो मान लिया इफ, इसके बाद से लिखेंगे इफ फ्लक्स, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, यदि सरफेस क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब क्लोज्ड सरफेस, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल क्लोज होती है। लेकिन यदि हम फुटबॉल को बीच में से काट दें तो फुटबॉल की जो हेमी स्फेरिकल शेल बनेगी वो ओपन सरफेस होगी। तो जैसे मान लिया ये है, ये क्लोज्ड सरफेस है, कोई इरेगुलर क्लोज सरफेस है, तो ये मान लेते हैं ये डीएस वेक्टर है, डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर भी आप लिख सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, यहां पर ई है, और मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो जो डी फाई होगी निश्चित रूप से डी फाई ई डॉट डीएस होगी, है ना, ई डीएस कॉस थीटा होगी। अच्छा, टोटल फाई, टोटल फ्लक्स डी फाई, टोटल फ्लक्स ई डॉट डीएस होगी। लेकिन अब ये तो ओपन सरफेस की फ्लक्स थी, यदि सरफेस क्लोज है तो जैसे मान लिया इससे लिंक फ्लक्स कितनी हो गई, डी फाई, इतनी हो गई ना डी फाई। तो यदि आपको टोटल फ्लक्स निकालनी है, टोटल फ्लक्स इफ यू वांट टू फाइंड, देन यू हैव टू इंटीग्रेट, बट यू हैव टू मेक ओवर हियर ए सर्कुलेशन, एक सर्किल लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, है ना। और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सरफेस एस है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है इस सरफेस एस के अबाउट, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इस वाले साइन में और इस वाले साइन में डिफरेंस होता है। ये फ्लक्स है ओपन सरफेस के थ्रू, और यदि यहां पे ये सर्कुलेशन लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलेशन का साइन, सर्कुलेशन, है ना या, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट सरफेस एस, है ना। तो ये है, ये क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स, ऐसे करके है। तो जब सरफेस क्लोज होगी तो हम यहां सर्कुलेशन इस तरीके से एक राउंड लगा देंगे, सर्किल लगा देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्लक्स क्लोज सरफेस से है, और ये ओपन सरफेस से है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे। कॉपी करो। तो ये ओपन सरफेस हो गई, है ना। अब मैं आपको गॉसेस लॉ लिखा देता हूं, व्हाट इज गॉसेस लॉ, है ना। तो लिखो अब गॉसेस लॉ। पहला स्टेप था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना सीखी। अब पढ़ते हैं हम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, व्हाट इज गॉसेस लॉ। बोर्ड पे देखो, मान लिया
हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं कई सारे, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, ऐसे करके, है ना। ये चार्ज ले लिया हमने। अब एक कोई भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले ली, कोई भी क्लोज सरफेस ले ली, तो अब इसमें क्या होगा, इससे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी इस वाली सरफेस से, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ऐसे इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, क्या बोलेंगे इसे हम, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, है ना, एस मान लेते हैं इसे। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 E टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे लिख देता हूं, देखो स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं मैं, आपको पता है स्टेटमेंट, है ना। तो क्या है गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स linked with Gaussian surface is equal to charge enclosed divided by epsilon naught, that is total flux is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। और क्योंकि ये फ्लक्स एक क्लोज गॉसियन सरफेस से लिंक है, तो E डॉट ds इंटीग्रेशन में सर्कुलेशन भी लगेगा, इंप्लाइज दैट E डॉट ds, दिस इज डॉट, इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉसियन लॉ, गॉसेस लॉ, और गॉस लॉ, गॉस थ्योरम भी बोलते हैं इसे। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म एंड दिस इज द स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको लिखाया नहीं है ना, आप लिख सकते हैं किताब में से देख के। ऐसे है, दिस इज द गॉसेस लॉ। ये बताओ सुजन ने गॉसेस लॉ पढ़ रखा है क्या आपने? थोड़ा बहुत, थोड़ा आइडिया दो मेरे को। ना ना वो चलो ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखो, ये स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ का, E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इंक्लोज का मतलब, जैसे मान लिया इसके बाहर भी एक चार्ज है, तो इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो इंक्लोज चार्ज है उसे हमें लिखना है, यहां पे बाहर वाले को नहीं लिखना है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके लिए आ जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं उसमें देखना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस तरीके से चार्ज है, जैसे -1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, है ना, ये 3 माइक्रोकूलम है, यहां पे -2 माइक्रोकूलम, चलो एक और ले लेते हैं 4 माइक्रोकूलम। ऐसे कई सारे पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। अब मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं कई सारी, जैसे कि एक गॉसियन सरफेस ये बना दी मैंने, एक गॉसियन सरफेस ये बना दी मैंने, इसे सरफेस S1, इसे सरफेस S2, और एक सरफेस मैंने और ये बना दी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। तो वी हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड, नेट आउटवर्ड W, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू लिंक्ड विद, सॉरी नॉट थ्रू, linked with surfaces S1, S2 एंड S3। ये हमें बताना है क्वेश्चन, ये लगाएंगे गॉसेस लॉ। अब देखो हमें फ्लक्स कैसे निकालनी है। हम लॉ, जो कभी भी, जब कभी भी लॉ इन्वॉल्व हो जाता है तो वो चीजों को आसान बना देता है। तो कितना आसान है, नहीं तो इसकी जो फ्लक्स होगी बहुत ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो आप, जैसे +2Q और -2Q ऐसे लिख, -2 माइक्रोकूलम ऐसे लिखते, प्लस ऐसे लिखते, बड़ी अजीब सी फ्लक्स होगी, आप उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, और अजीब सी ही क्लोज सरफेस है।
तो लॉ जो है आसान बना देता है, जैसे कि S1, तो यदि आप S1 से लिंक फ्लक्स देखोगे तो φ1 मान लेता हूं, S1 से लिंक फ्लक्स है ना, S1 से लिंक फ्लक्स जो आप यदि आप देखोगे तो क्या है, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट आउटवर्ड फ्लक्स, यहां पे आप इसे आउटवर्ड फ्लक्स भी लिख सकते हैं, है ना, या टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। टोटल फ्लक्स, ये बात अलग है कि टोटल फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन उसने तो हमें फ्लक्स लिंक विद S1 देखा है, तो इसे फाई टोटल 1 मैं मान लेता हूं, और चार्ज इंक्लोज, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 2 - 2 + 3, 2 - 2 + 3 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, माइक्रोकूलम में है तो इंटू 10⁻⁻⁶, और जो ये तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यूनिट क्या आएगी भाई फ्लक्स की, वोल्ट मीटर। हाँ भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप रख सकते हो, रखना चाहो तो 8.85 इंटू 10⁻², यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनरली नहीं दिया होता है। समझ में आई बात। तो इस सरफेस से लिंक, सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी को लेना है, वो भी साइन के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्जेस आर टेकन विद साइन, साइन के साथ लेना है। बात समझ में आई। जैसे φ2 S2, ये रहा S2, देखो ये रहा, तो 1 2 3 चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो -1 + 2 + 3 अपॉन दिस 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू -6, क्योंकि माइक्रोकूलम में है चार्ज, वोल्ट मीटर इज द आंसर। 4S3, हाँ भाई S3 ये वाली सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कौन कौन से चार्ज है, 1 2 3 4, इस वाली सरफेस के अंदर, तो कितना जाएगा, 2 + 3 + 4 -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इसके अंदर चार्ज विद साइन रखने हैं, तो 7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 7 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट मीटर φ3 आ जाएगा। ये है, इसमें ये है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट पॉइंट की चार्ज इंक्लोज साइन के साथ रखने हैं बस, दैट्स इट। तो नेट फ्लक्स आप निकाल सकते हो इस तरीके से, है ना। ओके, अच्छा मैं इसमें एक दो पॉइंट और दिखवा देता हूं आपको कि गॉसियन सरफेस के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है कई सारी शीट में, तो अपन भी लिखा देते हैं इसे, कि जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस should not passes through discrete point charges, discrete point charges में से होकर के नहीं गुजरनी चाहिए, and while it can pass through continuous charge distribution, continuous charge distribution, continuous charge distribution से होकर के जा सकती है गॉसियन सरफेस। मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल मैं अभी दे देता हूं। जैसे मान लिया ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है, और ये -1 माइक्रोकूलम है, ऐसे करके ये चार्ज है, तो ये गॉसियन सरफेस ये तो हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन ये गॉसियन सरफेस जैसे ये है तो इससे पास होकर के ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज है, तो ये गॉसियन सरफेस हम कभी नहीं ले सकते। जबकि यदि कॉन्टिन्यूअस चार्ज होगा, जैसे मान लिया कॉन्टिन्यूअस चार्ज लाइन चार्ज है ऐसे करके, तो लाइन पे रखा हुआ है चार्ज, तो गॉसियन सरफेस, ऐसी गॉसियन सरफेस हो सकती है, लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से नहीं होकर के जा सकती,
कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है यदि चार्ज का, तो उससे होकर के जा सकती है ना। तो दिस कैन बी टेकन एज गॉसियन सरफेस, बट दिस कैन नॉट बी। दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं लिखाता नहीं हूं वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है तो है। कैसे? बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये 2q है, ये मान लिया q है, ये मान लिया -q है, ये मान लिया 3q है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो जैसे मान लिया हमने गॉसियन सरफेस ली ऐसे करके, तो अब इस गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स आएगी वो क्या आएगी भाई? 5 नेट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना? चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये चार्ज आएगा इसमें 2q -q प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ही तो निकलेगी यहां पे, ऐसे ऐसे। तो यहां पे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? P है। तो बोर्ड पे देखो ये जो टोटल फ्लक्स आएगा, इट कैन बी ऑल्सो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल, आप इन्हें QQ को छोड़ो, चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो चार्ज इंक्लोज होता है, ये इंक्लोज्ड चार्ज होता है, इंक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस, ये होता है इंक्लोज चार्ज। सही है बात? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये बताओ मेरे को, आंसर दो। यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया E, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4, ये इन तीनों चार्जेस की वजह से होगी या चारों चार्जेस की वजह से होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होती है। अगर जो कोई चार्ज इसके अंदर आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तब भी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां भी चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू all charges present, बस ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जबकि इसके अंदर यहां पे क्या आएगा? चार्ज इंक्लोज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस, but enclosed charge are the charges present inside the Gaussian surface। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं एक इसमें एग्जांपल बता देता हूं, एप्लीकेशन तो हम बाद में लिखेंगे। जैसे मान लिया चार्ज Q है ना, और यदि यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो वो तो बात सही है, इस एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं हम, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या बात? तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट। हाँ भाई, रेडियस R मान लेते हैं ऐसे करके, ये गॉसियन सरफेस है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे? गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ क्या होता है? व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ इज टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? तो देखो, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी ऐसे ऐसे इससे निकल रही होगी, ऐसे करके, ऐसे बना लो ज्यादा बेटर है, ये रहा है ना, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, क्यू नोड, तो कितनी हो जाएगी भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो टोटल फ्लक्स हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है क्या बात? बोर्ड पे देखो अभी, अगर जो मैं, अब ये तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थी, टोटल क्लोज थी, मैं यदि एक गॉसियन सरफेस ऐसे ले लूं, ऐसे मान लिया ये हेमिस्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है बात, शेल। अब यहां पे रखा हुआ है चार्ज क्यू और रेडियस कितनी है इसकी, आर, है ना? तो फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, है ना? लिखा नहीं है मैंने इंग्लिश में, चलो लिख देता हूं, लिंक विद इट। हां भाई, कितनी आ जाएगी सौजन्य फ्लक्स इससे लिंक? बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे। जब ये पूरा गोला था, तो पूरा गोला तो इस तरीके से था ना, ये भाई आधा स्पेरिकल शेल ऊपर, आधा स्पेरिकल शेल नीचे, तो जितनी फ्लक्स, बोर्ड पे देखो, जितनी फ्लक्स नीचे जा रही थी उतनी फ्लक्स ऊपर भी जाएगी। तो यदि नीचे फ्लक्स फाई डैश थी तो ऊपर भी फ्लक्स कितनी होगी, फाई डैश। तो बोर्ड पे देखो इसमें कैसे फ्लक्स निकलेगी, इसमें ऐसे निकलेगी, ऐसे करके, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है बात, ये फ्लक्स निकलेगी इसमें से। तो अगर जो आप एक इमेजिनरी गोला बना दे नीचे, तो अब ये क्या बन जाएगा, टोटल एक गॉसियन सरफेस बन जाएगी स्फेरिकल। तो टोटल इधर से भी कितनी जाएगी, फाई डैश, तो फाई डैश प्लस फाई डैश, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाती, और गॉसियन सरफेस चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज्ड क्यू होगा और ये 2 फाई डैश होगी, तो फाई डैश क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको फ्लक्स निकालनी है ओपन सरफेस से भी, ये कैसी सरफेस है सौजन्या, ये एक ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस से भी आप फ्लक्स इसमें निकाल सकते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि गॉसेस लॉ से केवल क्लोज्ड सरफेस से ही फ्लक्स निकाल सकते हैं, ओपन सरफेस से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से डायग्राम को मॉडिफाई करके इसे क्लोज बना लेना। तो क्लोज्ड के लिए तो गॉसेस लॉ हम लगा सकते हैं, तो हमारी आधी फ्लक्स आ जाएगी सिमेट्री से, तो आधी फ्लक्स जो होगी वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं एक क्यूब है, ये क्यूब, जैसे ये क्यूब है, तो इस क्यूब की सेंटर पर, इस क्यूब के सेंटर पर, यहां पर बीच में एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इसकी साइड जो है, क्यूब साइड है A। बात समझ में आई नहीं? तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब। तो आंसर पता है कि सौजन्य अपने को इसका, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में हाथों हाथ इसका बताता हूं अपने को। गॉसेस लॉ से हम निकाल सकते हैं इस क्यूब से लिंक फ्लक्स, गॉसेस लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? तो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो क्यूब है, ये एक क्लोज सरफेस है, तो अप्लाई द गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ की हेल्प से लगा सकते हैं। तो ये क्यूब जो हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगी, और इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो केवल क्यू है। तो बोर्ड पे देखो, तो फ्लक्स इंक्लोज कितनी आ गई भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। क्लियर है क्या बात? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। ध्यान से देखो इधर, बोर्ड पे देखना है एक बार, अभी लिखना मत। जैसे कि अब मान लेते हैं ये जो चार्ज है, ये चार्ज है, ये क्यूब के कहां पर रखा हुआ है, क्यूब के नीचे वाले, चलो ऊपर वाले पे रख देते, ऊपर वाली सरफेस पे रखा हुआ है, यहां पे बिल्कुल बीच में चार्ज क्यू रखा हुआ है।
सही है ना? बोर्ड पे देखना है एक बार, इस क्यूब में से फ्लक्स कैसे निकल रही होगी? ये चार्ज है भाई, चार्ज में से तो रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, है ना भाई? ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे निकलेगी, है ना? चलो ऐसे, इसमें से चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी। अब देखो, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे स्पेरिकल के लिए भी आई थी, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के लिए भी आई है। अगर जो मान लेते हैं ये चार्ज क्यू है और ये कोई टेढ़ी मेढ़ी फ्लक्स, टेढ़ी मेढ़ी कोई गॉसियन सरफेस है क्लोज, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतनी ही निकलेगी, क्योंकि इसने इंक्लोज कितना कर रखा है, जो फ्लक्स होगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। बात समझ में आ रही है ना? चाहे क्यूब में रखो, चाहे स्पेरिकल शेल में रखो, ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि फ्लक्स होती है वो ईच केस में सेम होगी और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बात समझ में आ गई नहीं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो यहां पे सिमेट्रिकली सेंटर पे रखा था चार्ज, सिमेट्रिकली सेंटर पर चार्ज रखा है तो इतनी है। अब मैंने इस क्यूब की ऊपर वाली फेस पे यहां पे रख दिया। अब यू हैव टू फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, ये है क्वेश्चन, है ना? पहले इसे कॉपी करो, फिर ये देखो। अब देखो कैसे आंसर कितना आएगा, सौजन्य बता सकते हो क्या आप? देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूं, अभी ट्राई करने से होगा ही नहीं, बहुत सारे सवाल है जो मेरे को ही कराने हैं और फिर वो आपको याद करने हैं समझ समझ के। देखो ध्यान से, अपन क्या करेंगे, देखो फ्लक्स कैसे जारी होगी, वैसे तो इससे जो लिंक फ्लक्स होगी ऐसे करके होगी, यूं, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, इसमें से निकल रही होगी, इसमें से ऐसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी ना, तो ये फ्लक्स काउंट करनी है हमें। तो देखो अब काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, तो कैसे करेंगे, हम टेक्निक लगा लेंगे। मैं थोड़ा छोटा क्यूब बना देता हूं यहां पे, लाइक दिस, सही है भाई, और चार्ज को रख देता हूं यहां। मैं क्या करता हूं, एक क्यूब को मैं, इमेजिनरी क्यूब को मैं यहां पे बना लेता हूं ऊपर, सही है भाई बात? ऐसे बना लिया एक इमेजिनरी क्यूब मैंने यहां पे ऊपर, ऐसे करके बना लिया, ऊपर बना लिया, ऐसे करके बना लिया। तो बोर्ड पे देखो, अब क्या होगा, जितनी फ्लक्स सिमेट्री से नीचे जा रही है, मान लिया फाइव डैश जा रही है, तो सिमेट्री से उतनी फ्लक्स ऊपर भी तो जाएगी, ये भी फाइव डैश जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक हो गया ये चार्ज सिमेट्री के लिए रखा है। अब ये तो यहां पे तो ये वाली जो फ्लक्स थी इसका पता नहीं था कितनी है, लेकिन अब यदि मेरा गॉसियन सरफेस ये क्यूब हो जाए, बड़ा वाला क्यूब, तो ये जो चार्ज है इस बड़े वाले क्यूब के अंदर पूरी तरीके से है, जबकि इसमें ये चार्ज जो था आधा क्यूब के बाहर था और आधा क्यूब के अंदर था। बात समझ में आ गई? तो गॉसियन सरफेस जो है वो चार्ज से होकर जा रही थी, तो हम ऐसी गॉसियन सरफेस को कंसीडर ही नहीं कर सकते। गॉसियन सरफेस जो होनी चाहिए पॉइंट चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, एक क्यूब और एक क्यूब ऊपर बना करके एक बड़ा बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स के अंदर हम लगा देंगे गॉसेस लॉ। क्या लगा देंगे भाई, चार्ज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है, ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स फाइव डैश ऊपर से मान ले, फाइव डैश ऊपर से, तो कितनी हो गई, 2 फाइव डैश, तो फाइव डैश कितना हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इससे जो फ्लक्स जा रही थी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगी, और यदि इस चार्ज को थोड़ा ऊपर रख दें हम, यानी किसी भी क्यूब के फेस पे रख दे, तो
फ्लक्स आधी तो नीचे जाएगी, आधी ऊपर जाएगी, टोटल इतनी थी, उसकी आधी इतनी हो गई। तो इस क्यूब से फ्लक्स का जो आंसर आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। करके तो ये जो क्वेश्चन है ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, कई सारे हैं, तो आप यहां पे हेडिंग डाल सकते हो क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन, क्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस। और इस वाले में व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब। और ये चार्ज क्या है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड, ऐसे लिख लेना, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी सरफेस, एट एनी सरफेस, एट एनी सरफेस, और सरफेस के भी सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ एनी सरफेस, एट सेंटर ऑफ एनी सरफेस, ऐसे करके। तो ये तो क्यूब के सेंटर पे है और वो किसी भी सरफेस के सेंटर पर है, तो आप इसे ऐसे हेडिंग डाल लो तो सही रहेगा, है ना, रिवीजन करने में आपका। क्लियर है क्या बात भाई? ये है। अच्छा, जैसे एनी सरफेस का मतलब है बेटा, देखो जरूरी नहीं है वो ऊपर रखे, वो ऐसे भी दे सकता है कि मान लिया जो चार्ज रखा हुआ है यहां रखा हुआ है, तो इस क्यूब से लिंक फ्लक्स कितनी होगी, अरे उतनी ही होगी अभी जितनी मैंने बताई है ना, क्योंकि एक अब की बार क्या हो जाएगा, एक क्यूब इधर बना देंगे हम, तो वही उसी तरीके से बनेगा, है ना। तो फाई डैश जो होगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सरफेस के, क्यूब के किसी भी सरफेस के सेंटर पे रखोगे तो फ्लक्स इतनी आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब की हम रखेंगे चार्ज इज प्लेस्ड, Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर, नहीं वन कॉर्नर नहीं, कहां पे रखेंगे पहले, एट मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, साइड किसी भी क्यूब की किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे रख दिया। जैसे कि मान लेते थोड़ा छोटा क्यूब बनाएंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे, ये क्यूब है, क्लियर है क्या बात, ऐसे क्यूब है। तो आपने क्या रख दिया, यहां पर रख दिया चार्ज, किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे रख दिया चार्ज, तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, विद दिस क्यूब, दिस इज द क्वेश्चन। जब एक साइड पे लगा देते हैं अपन, तो साइड पे लगा देंगे, देखो क्वेश्चन तो दोबारा से बनाएंगे, चलो मैं भी बना देता हूं तुरंत ही। कैसे बनाते हैं बेटा क्यूब, तेजी से कैसे बनाएंगे पता है, एक टीवी आगे बनाएंगे, एक टीवी पीछे बनाएंगे, इन्हें जोड़ देंगे, बहुत तेजी से क्यूब बन जाता है, सही है ना, ऐसे करके। तो चार्ज है यहां पर, अब जैसे ये क्यूब है, एक टीवी ऐसे एक टीवी ऐसे, ये बन गया क्यूब, तो जो फ्लक्स है वो ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, तो ये फाई डैश निकालनी है अपने को इस क्यूब में से जो जा रही है। अब देखो ये अगर जो मैं गॉसियन सरफेस लूं तो 4 से होके जा रही है, तो इसे तो लेंगे नहीं हम इसमें मॉडिफाई कर देंगे, जुगाड़ लगा देंगे। कैसा जुगाड़, बोर्ड पे देखना जरा एक बार, ये चार्ज है, मैं एक गॉसियन, एक क्यूब, इसके जैसा क्यूब, एक क्यूब नीचे बना लेता हूं, ये बना लिया नीचे, समझ में आई बात, ये बना लिया क्यूब मैंने नीचे, ठीक है। और बोर्ड पे देखना, इधर ध्यान से देखो, तो जैसे ये क्यूब बना इधर, ये ऐसे क्यूब बना, तो जितनी फ्लक्स इससे जाएगी उतनी फ्लक्स इस वाले क्यूब से भी होके जाएगी। बात समझ में आई, ऐसे करके।
लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, तो फाइव डैश तो इससे लिंक हो गई फ्लक्स, फाइव डैश इससे लिंक हो गई फ्लक्स, ऐसे करके। समझे बात? अब देखो, जैसे ये दो क्यूब आपने दीवार के पीछे बनाए हैं, एक दो क्यूब का सेट आप दीवार के बाहर भी बना लो, ऐसे करके, लाइक दिस। सही है ना? दो क्यूब पीछे हो गए और दो क्यूब हो जाएंगे आपके आगे, लाइक दिस, है ना? ऐसे करके, ऐसे करके, ये हो गए। अब ये कितने क्यूब बन गए? ये चार क्यूब बन गए, चार क्यूब। और देखो ध्यान से, आप फोटो भी ले सकते हैं इसका, और ये आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएगा, इस टाइप का मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना? ये है क्यूब। अब ये चार्ज इन चार क्यूब से बनी गॉसियन सरफेस से के अंदर है, तो चार्ज इंक्लोज हो गया। दूसरी बात, जितनी फ्लक्स इस क्यूब से जाएगी उतनी ही उससे जाएगी, तो दो क्यूब आगे भी रखे हैं, तो एक इससे भी फाइव डैश ही जाएगी और इससे भी फाइव डैश जाएगी, और जो टोटल चार्ज है वो चार्ज इंक्लूड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सारा चार्ज, ये क्यूब इस सरफेस के अंदर आ गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फाइव डैश प्लस फाइव डैश प्लस फाइव डैश प्लस फाइव डैश, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है व्हेन वन चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। इसमें तो चार्ज को वन साइड पे रखा था हमने क्यूब की, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आता। अभी हम क्या रखेंगे, ये क्यूब है, क्यूब कैसे बनाएंगे? एक टीवी बनाएंगे, फिर दूसरा टीवी बनाएंगे, और ऐसे करके जोड़ देंगे, और अब की बार चार्ज को यहां पे रखेंगे, है ना? तो व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, है ना, फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट, फाइंड फ्लक्स लिंक विद इट। अब बोर्ड पे देखो, इधर मान लिया हमने इस चार्ज को यहां पे रख रखा है ऐसे, तो इससे फ्लक्स कैसे जाएगी? इस क्यूब से, इस क्यूब से फ्लक्स ऐसे, ऐसे जाएगी, पाई डैश मान लू, ठीक है। अब इसमें हमने एक क्यूब नीचे भी ले लिया, भाई तुम आंसर दोबारा बनाना है ना, कभी उसमें ही कर दो घुचड़ घुचड़, है ना? दोबारा बनाना है अपने को, ऐसे, ये रहा, सही है। अभी बीच में नहीं आया चार्ज, एक क्यूब यहां पर भी बनाओगे, ऐसे। बोर्ड पे देखो, अब इसमें से फ्लक्स जाती फाइव डैश, कैसे? इसमें से फ्लक्स गई फाइव डैश, तो इसमें से भी तो फाइव डैश जाएगी, और इसमें से भी फाइव डैश जाएगी, और इसमें से भी फाइव डैश जाएगी। सिमेट्री से कह सकते हैं ना हम। तो ये कितने क्यूब है बेटा? एक, दो, तीन, चार, चार क्यूब तो पीछे हैं, और चार क्यूब से फ्लक्स जो जाएगी फाइव डैश फाइव डैश फाइव डैश जाएगी, और चार क्यूब इसके आगे रखने पड़ेंगे। अब मैं इसे बनाऊंगा नहीं तो आपका जो डायग्राम वो गलत बन जाएगा, गंदा। तो चार क्यूब से फ्लक्स हो गई फाइव डैश फाइव डैश फाइव डैश। अगर जो मैं इसमें देखो बनाने की कोशिश करता हूं, चार क्यूब पीछे हैं और चार क्यूब में यदि आगे बनाऊं ऐसे करके, यूं,
4 क्यूब और आगे बना दूं, है ना, ऐसे करके यूं बन गया ना, गंदा बन गया, हो गया गंदा, इसलिए बना नहीं रहा था, छोड़ो। ऐसे ही बनाते हैं, 4 क्यूब ही रहने देते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। तो इतनी फ्लक्स पीछे से जाएगी, इतनी फ्लक्स आगे से जाएगी, और ये चार्ज आ जाएगा इसके बीच में। फिर समझ में आई बात? तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी? चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस 8 क्यूब जो बनेंगे, 8 क्यूब के अंदर जो चार्ज होगा वो मिड में होगा, बिल्कुल बिल्कुल मिड में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे 8 फाइव डैश क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली एक से टोटल अगर जो बीच में होता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाती, तो 8 क्यूब में शेयर हो गई फ्लक्स, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। हाँ बेटा, हो गया ना? तो इस तरीके से है। तो मेरे ख्याल से देखो, आप इसे इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम बना होगा, और किताब में भी दिया होगा वैसे तो, आपकी किसी भी शीट में, है ना? हाँ, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अभी हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं ऐसे करके। अब इसके सेंटर में चार्ज रख देते हैं क्यू, ऐसे। तो इस क्यूब से लिंक फ्लक्स कितनी है सौजन्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है? तो इफ, हां, चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स linked with a surface of cube, क्लियर है? के बाद सरफेस ऑफ क्यूब से आप कितनी फ्लक्स निकलेगी ये आपने को निकालनी है ना? ये जैसे इसकी मैं आंसर बता देता हूं हाथों हाथ, सुनो एक मिनट। टोटल फ्लक्स, बोर्ड पे देखो, टोटल फ्लक्स कितनी थी? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी टोटल फ्लक्स। अब देखो ये सिमेट्रिक रखा हुआ है, तो जब ये यहां पे बना लेना चित्र, जब ये सिमेट्रिक रखा हुआ है तो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, तो इस वाली सरफेस से ऐसे करके, इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगी फाइव डैश निकलेगी। तो ये तो सिमेट्रिक है, तो नीचे वाली सरफेस से भी कितनी निकलेगी भाई? फाइव डैश ही जाएगी। तो इतनी इस साइड वाली सरफेस से भी फाइव डैश जाएगी, इस साइड वाली सरफेस से भी कितनी जाएगी? फाइव डैश, पीछे से भी फाइव डैश, आगे से भी फाइव डैश, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। इसकी सरफेस कितनी है? 6, तो जो टोटल फ्लक्स होगी वो 6 फाइव डैश होगी। व्हाट इज फाइव डैश? फाइव डैश इज द फ्लक्स लिंक विद वन सरफेस, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो एक सरफेस से क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंट तरीके से ही पूछ लेता है क्वेश्चन को। एक दे देगा आपको स्क्वायर सरफेस, ये स्क्वायर सरफेस है ना, और इसके सेंटर से यहां पे ये सेंटर हो गया इसका, और यहां पर a/2 दूरी पर एक चार्ज q रखा हुआ है ना। तो सरफेस है ए बी सी डी, ये रहा, ये सेंटर है इसका, और ये a/2 दूरी पर चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए बी सी डी। You have to find the flux. तो देखो कैसे करेंगे। अब ये तो ओपन सरफेस है, इससे जो फ्लक्स जारी होगी ये ऐसे जारी होगी, यूं करके, ऐसे ऐसे। बताओ अब कैसे निकालें? बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो मैंने आपको बता दिया था कि चार्ज क्यू है, यहां पे एक रिंग है आर रेडियस की, कैपिटल आर डिस्टेंस पे कैपिटल आर की, है ना।
तो ये फ्लक्स निकाल ली थी हमने, ऐसे रिंग बना करके ऐसे निकाल ली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे ये फ्लक्स निकाल ली थी ना टोटल लास्ट लेक्चर में। अब इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें और आसान तरीके से निकालेंगे, कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है ना। कि आप एक सरफेस बनाना है यहां पे, दिस इज द सरफेस लाइक दिस, यहां पे रखना चार्ज Q, है ना। अब ये a/2 डिस्टेंस पर है, तो a/2 डिस्टेंस पर, सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसे करके, है ना, यूं करके, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है भाई। a/2 डिस्टेंस पर एक सरफेस इधर रख लो, एक सरफेस इधर रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो। तो बोर्ड पे देखो, अब ये चार्ज Q इस सरफेस के, इस सरफेस के, इस सरफेस के और 6 सरफेस के बिल्कुल बीच में आ गया। समझ में आई बात? तो ये तो पिछला ही वाला क्वेश्चन हो गया। तो इससे फ्लक्स निकालनी थी ना हमें, तो सभी की सभी 6 सरफेस से जो फ्लक्स होगी 6 चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q/6 है। पिछला वाला ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक सरफेस से Q/6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जाएगी। क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज इसकी और पूछने का तरीका अलग है। पूछने का तरीका बहुत, मतलब अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं अपनी शीट में, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अब ये क्वेश्चन आते भी नहीं है। कुल मिला के बात ये है, हाँ हो सकता है कभी कभी मन करे तो दे दिया कि वही निकालो, है ना। अच्छा एक बात देखो, लेकिन अभी ये क्वेश्चन देखना, जैसे मान लिया ये कोई सरफेस है, ऐसे करके यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, समझे भाई, समझ में आई बात? तो इस सरफेस से, ये तो चार्ज Q है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जाएगी? देखो ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन में है, तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस? अरे जीरो। पहले मेरे को यस सर बोलो, ये समझ में आती है बात नहीं? सौजन्या क्यों है? क्योंकि सरफेस तो ऐसे है एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फाई होती है E.A, EA cos 90, बताया था ना मैंने आपको। तो फ्लक्स हो जाएगी जीरो इस केस में, ऐसे करके फ्लक्स उसके अंदर से, जैसे मान लिया बोर्ड है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इसके अंदर से यूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से घुस ही नहीं रही, एरिया तो बोर्ड का ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो फ्लक्स लिंक हो जाती है जीरो। समझ में आई बात? ये है। अच्छा अब बोर्ड पे देखो, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है बात, ऐसे करके, तो ये क्यूब है, ये चार्ज क्यू रखा हुआ है मान लिया इसके सेंटर पे, तो इस क्यूब से लिंक फ्लक्स कितनी निकाली थी बता सकते हो? क्यूब से लिंक फ्लक्स, अरे जल्दी देख के बताओ सौजन्या, जल्दी बताओ, कॉर्नर पे रखा हुआ है। कॉर्नर पे रखा हुआ है क्यूब से लिंक फ्लक्स, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। सौजन्या तो क्यूब से लिंक फ्लक्स कितनी है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये करा करा था ना हमने, 4 क्यूब पीछे 4 क्यूब आगे,
ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये देखो इस क्यूब की फेसेस कितनी है, फेसेस फेसेस है 6, फेसेस हैं 6, और 6 फेस में एक तो देखो नीचे वाली फेस हो गई इसकी, हो गई, एक साइड वाली फेस हो गई इसकी, हो गई, और एक ये फ्रंट वाली फेस हो गई। तो 6 फेस में से 3 तो होती हैं टचिंग फेसेस, और बाकी 3 होती हैं, 3 टचिंग का मतलब ये चार्ज इस वाली सरफेस को, इस वाली सरफेस को और सामने वाली सरफेस को टच कर रहा है। तो 3 तो हो गई टच सरफेस और 3 हो गई नॉन टचिंग सरफेस फेसेस। क्लियर है क्या बात, ऐसा है ना। तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद टचिंग एंड नॉन टचिंग फेसेस, नॉन टचिंग फेसेस। टच करने वाली किन्ने टच कर रहा है, इसे और सामने वाली को, और नॉन टच किसे कर रहा है, इसे टच नहीं कर रहा, इसे टच नहीं कर रहा और पीछे वाली को टच नहीं कर रहा। तो हमें निकालनी है सरफेसेस। अब टोटल जो क्यूब से फ्लक्स जाएगी, टोटल फ्लक्स कैसे जाएगी क्यूब से भाई, एक क्यूब येगा, एक क्यूब ये रहा, एक इधर और 4 पीछे 4 आगे, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट तो हो गई। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जैसे ये नीचे वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस को ध्यान दो आप, ऊपर वाली को छोड़ दो, ये तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होंगी ना, प्लेन में, तो इससे लिंक फ्लक्स जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ही जाएगी। इसी तरीके से ये जो साइड वाली सरफेस है, साइड वाली सरफेस कैसे है, साइड वाली सरफेस ऐसे है, तो इसमें भी जो फील्ड लाइन होंगी इसे क्रॉस नहीं करेंगी, बल्कि इसके प्लेन में होके जाएंगी। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होगी, इसलिए फ्लक्स क्या होगी 0, इसकी भी फ्लक्स क्या होगी 0, और सामने वाली जो फेस है उस फेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में होगी। तो जो 3 टचेस सरफेसेस है, देयरफॉर फ्लक्स linked with टचेस सरफेस, टचिंग फेसेस कितनी आ जाएगी भाई 0। तीनों टचेस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी 0, उसमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि जो टच कर रही हैं फेसेस, बोर्ड पे देखो, जैसे ये सामने वाली फेस बना देता हूं मैं ऐसे, और चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी प्लेन में होके जाएगी ऐसे यूं करके, और एरिया वेक्टर है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई 0। लेकिन अब बोर्ड पे देखो, यहां पे बनाता हूं मैं चित्र, ये ऐसे 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 ऐसे, ये चार्ज क्यों है, सही है बात। तो इस चार्ज में से इस वाली फेस को देखो आप, तो इस चार्ज में से ऐसे जाकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी भाई साहब, ऐसे, समझ भाई बात। इस वाली फ्लक्स में से कितनी, इस वाली फेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी 5 और ये वाली फेस भी इसी की तरह सिमेट्रिक है, तो इसमें से भी कितनी फ्लक्स जाएगी 5। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पीछे वाली सरफेस भी इसी की तरह सिमेट्रिक है, और पीछे सरफेस से भी फ्लक्स कितनी जाएगी 5 जाएगी। समझ में आई बात। ये तीनों फेसेस, ये वाली और पीछे वाली,
इन तीनों से निकलेगी फाई डैश, और यही टोटल फ्लक्स जो होगी, टोटल फ्लक्स जो होगी वो ये होगी। तो इसका मतलब 3 फाई डैश इज इक्वल टू एक क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स। तो एक फेस से जो फ्लक्स निकलेगी वो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। यह एक नॉन टचिंग, वन नॉन टचिंग फेस से लिंक्ड फ्लक्स कितनी गई? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट।